जिसके घर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, धन धान्य से वह परिपूर्ण था, परंतु उसको दुख था कि उसके घर कोई भी पुत्र नहीं था। वह इस चिंता में रात दिन रहता था और पुत्र की कामना से वह प्रत्येक दिन और सोमवार के दिन भगवान शिव जी का व्रत किया करता था और भगवान शिव जी का पूजन अर्चन वो प्रत्येक दिन करता था और व्रत केवल सोमवार के दिन करके उनका विशेष पूजन अर्चन करता था तथा सोमवार को शाम को शिव जी के मंदिर में जाकर के वह पूजन अर्चन करके उनके पास में घी का दीपक जलाया करता था। उसकी भक्ति और उसकी भावना को देख करके और एक समय पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा कि हे प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ आपका पूजन करता है और आप उसकी मनोकामना को पूर्ण क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको उसकी मन की इच्छा को पूर्ण करना चाहिए और यदि उसके मन में जो भी इच्छाएं हैं उनको आपको अवश्य परिपूर्ण करना चाहिए। शिव जी ने कहा कि जैसा व्यक्ति कर्म करता है उस प्रकार उसको फल प्राप्त होता है और संसार कर्म क्षेत्र है, जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल उसे प्राप्त हो जाता है। इसी तरह इस संसार में जैसा कर्म मनुष्य करेगा उसी प्रकार उसे फल प्राप्त होगा। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से भगवान के सामने निवेदन किया कि महाराज, जब यह आपका भक्त है और यदि इसको किसी भी प्रकार का कोई दुख है तो उसको अवश्य ही दूर करना चाहिए। आप ऐसा न करेंगे तो मनुष्य को आपकी सेवा से क्या लाभ मिलेगा और आपके प्रति उनकी आस्था क्यों रहेगी? पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख करके शिव जी महाराज कहने लगे कि देवी पार्वती, इसके यहाँ कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में यह साहूकार नित्य दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वरदान देता हूं, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष ही जीवित रहेगा। इसको जो पुत्र प्राप्त होगा उसको अल्पायु योग रहेगा और इस 12 वर्ष की आयु के बाद इसके पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। इससे अधिक कुछ और इसको नहीं दे सकता हूं। यह सब बातें सुनकर के साहूकार भी वहां पर खड़ा खड़ा सुन रहा था। माता पार्वती और भोले बाबा की इस चर्चा को, इस संवाद को वह ध्यान पूर्वक सुन रहा था। इससे उसको कुछ प्रसन्नता न हुई, न ही कोई कष्ट हुआ और पहले की भांति भगवान शंकर जी का पूजन निरंतर करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की जो पत्नी थी गर्भवती हो गई और ठीक 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जान करके कोई अधिक जो है खुशी प्रकट न की और न ही यह भेद किसी को भी नहीं बताया। जब वो उसकी आयु 11 वर्ष की हो गई तो उस बालक की माता ने उसके पिता से कहा कि इसका विवाह कर देना चाहिए, अब हमारा पुत्र विवाह के योग्य हो चुका है। परंतु वह साहूकार कहने लगा कि मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा और अभी तो इसको विद्या अध्ययन के लिए काशी जी भेजना है। और उसने अपने साले को बुलाया, यानी उस बच्चे के मामा को बुलाया और उसको कहा कि तुम अपने भांजे को लेकर के काशी नगरी जाओ और काशी नगरी जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ वहां पर यज्ञ कराते हुए जाना, ब्राह्मणों को भोजन करवाते हुए जाना। वह दोनों मामा भांजे एक साथ जो है काशी नगरी की तरफ प्रस्थान करते हैं। जगह जगह जो भी नगर आते हैं वहां पर यज्ञ करवाते हैं, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हैं और ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं। रास्ते में उनको एक शहर दिखाई पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर के वहां पर आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देख करके कन्या के माता पिता विवाह से जो है इनकार न कर दे और विवाह में किसी भी प्रकार की अड़चन पैदा न करे। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों ना इसी लड़के को जो है दूल्हे के कपड़े पहना करके और इसको बिठा दूंगा और जो सामग्री मिलेगी उसको पैसे के रूप में दे दूंगा और यह जो है कुछ समय के लिए दूल्हा बन जाएगा और जब विवाह संपन्न हो जाएगा तब इसको विदा कर दूंगा और उसके बाद पुनः
अपने लड़के के साथ में उस राजा की कन्या को अपने घर ले जाऊंगा। ऐसा विचार करके उसने निश्चय किया और उस लड़के तथा उसके मामा से कहा कि देखिए, मेरी जो है पुत्र का विवाह होना है, लेकिन मेरा जो पुत्र है वह एक आंख से काना है और मैं चाहता हूं कि तुम वर के स्थान पर जाकर के बैठ जाओ और तुम उस कन्या के साथ में फेरे ले लो। जो कुछ भी दान दक्षिणा मिलेगी उसको तुम्हें दे दूंगा और इसके बाद तुम अपने मार्ग पर, अपने गंतव्य पर पुनः चले जाना और मेरी केवल इतनी सहायता कर दो। मामा ने, भांजे ने दोनों विचार किया कि ठीक है, इतनी सहायता यदि इसकी करनी है तो कोई बुराई नहीं है। इस बात के लिए वह तैयार हो गया। इसके बाद साहूकार के बेटे को दूल्हा बना करके बिठा दिया गया और उस कन्या के साथ में विवाह संपन्न हो गया। और उसके बाद उस साहूकार का लड़का जब जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी के ऊपर, पल्लू के ऊपर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूं। उस राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि मेरा पति यह नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, मेरा पति तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को उस लड़के के साथ में विदा नहीं किया और बारात बिना दुल्हन के ही वापस चली गई। उधर वह सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर के उन्होंने यज्ञ करना आरंभ किया और लड़के ने विद्या अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई तब एक समय की बात है कि वो यज्ञ कर रहे थे तो लड़के ने अपने मामा से कहा कि मामा जी, आज मेरा स्वास्थ्य कुछ कमजोर लग रहा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि अंदर जाओ और विश्राम कर लो। लड़का अंदर जाकर के सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण पखेरु उड़ गए, यानी वह जो है बच्चा मर गया। जब उसके मामा ने अंदर जाकर के देखा कि उसका भांजा तो मुर्दा पड़ा हुआ है तो उसका बड़ा दुख हुआ और देख करके चिंतित होने लगा, रोने लगा और उसने विचार किया कि किस प्रकार मैं अपने जीजाजी को, बहन को जवाब दूंगा। लेकिन उसने विचार किया कि यदि मैं रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त करा करके ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय माता पार्वती तथा भगवान शंकर जी गुजर रहे थे। पार्वती जी कहने लगी कि महाराज, कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्टों को आप दूर करिए। तब भगवान शंकर जी बोले कि इस जो है व्यक्ति के भांजे की मृत्यु हो गई है और इसकी आयु इतनी ही थी सो भोग चुका है। पार्वती जी ने कहा कि महाराज, कृपा करके इस बालक को और आयु दे दो, अन्यथा इसके मामा और इसके माता पिता तड़प तड़प करके मर जाएंगे। पार्वती जी के इस प्रकार कहने पर जो है, आग्रह करने पर भगवान शंकर जी ने उसको जो है दीर्घायु का वरदान दे दिया और भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती वहां से कैलाश पर्वत पर चले गए। तब उसी प्रकार यज्ञ करते हुए उसका जो है भांजा जीवित हो उठा और दोनों मामा भांजे पुनः वहां से चल देते हैं। यज्ञ करते करते वहां से आए और रास्ते में पुनः वह शहर, वह गांव, वह नगर आया और जहां पर उन्होंने जो है विवाह संपन्न हुआ था। जैसे ही वहां पर पहुंचे तो उसी समय उस नगर के जो राजा थे, जिन्होंने उस कन्या का विवाह उसके साथ करवाया था, उन्होंने खोज करवाने के लिए अपने दूतों को आज्ञा दी। उस नगर के राजा ने जो है जब अपने दूतों को भेजा तो दूत उस साहूकार के बेटे को लेकर आए और राजा ने उसे पहचान लिया, कन्या ने भी उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर के उसका आव भगत किया, स्वागत किया, सत्कार किया तथा दास दासियों के साथ में जो है उसे बहुत आव भगत करके और अपनी कन्या के साथ विधिवत वहां से उनको विदा कर दिया गया। मामा भांजे और उस लड़के की दुल्हन यानी वर वधू सहित जो है मामा पुनः अपने भांजे को लेकर के साहूकार के नगर में वापस आया और जैसे ही वापस आया तो लड़के के जो माता पिता थे उन्होंने छत पर से खड़े होकर के देखा कि मेरा बेटा और अपनी पत्नी को लेकर के आ रहा है, उसके साथ उसका मामा भी आ रहा है।
बड़ा प्रसन्न हुआ और देख करके विस्मय हो गया कि भगवान की कृपा से मेरे पुत्र को जो है दीर्घायु का वरदान प्राप्त हो गया है। इस प्रकार वह साहूकार अब भगवान शिव का परम भक्त हो गया। प्रत्येक सोमवार को विधिवत पूजन अर्चन करने लगा, भगवान भोले बाबा का व्रत करने लगा। दोनों पति पत्नी विधिवत व्रत करने लगे। इस प्रकार साहूकार का बेटा और उसकी पत्नी भी इस व्रत को निरंतर करने लगी। सोमवार का व्रत महान पुण्यदायी व्रत होता है। जो इस व्रत को करता है उसके जीवन के सारे कष्ट और संकट समाप्त हो जाते हैं, उसके जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। जो जो भी चाहता है वो सब कुछ प्राप्त कर लेता है। इस संसार में, इस त्रिलोकी में उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता है। और इस व्रत को या इस कथा को सुनने मात्र से भी मनुष्य के सारे दुख दर्द और कष्ट संकट दूर हो जाते हैं। बोलिए भोले शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, गजानंद गणपति भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम, श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम, श्री राम 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 नाम दायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्ति दायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्ति दायकम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। बोलिए भोले शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, गजानंद गणपति भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर, गंगे हर, क्षिप्रे हर, नर्मदे हर। भक्तजनों, माताओं बहनों, आपसे हमारा अनुरोध है कि ज्ञानवर्धक कथा को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।